ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित विद्वज्जन और सभी साधर्मी जन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से हमारी यह संगोष्ठी चल रही है और जिसमें आज हम पहुँचे हैं 8वें अधिकार तक। और 8वें अधिकार की हेडिंग है उपदेश का स्वरूप। और उपदेश के स्वरूप में चर्चा कर रहे हैं 4 अनुयोगों की। उसके पहले मैं जरा बात करूं, पंडित टोडरमल जी साहब की ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अद्भुत, अलौकिक, अपूर्ण और अपूर्व कृति कहलाती है और उसके साथ ही यह मौलिक कृति भी कहलाती है। 7वें अध्याय में जहां उभयाभासी आदि का स्वरूप हमने देखा, वह तो मौलिकता से भरा हुआ है ही, लेकिन ये जो 8वां अध्याय है, ये पूरा 8वां अध्याय मौलिकता से ही भरा हुआ है। समस्त जनागम में भी ये चर्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें पढ़ने को नहीं मिलेगी कि जनागम को कैसे पढ़ना। टोडरमल जी साहब ने उस रहस्य का उद्घाटन यहाँ किया। अभी अनुभव जी यहाँ बात कर रहे थे, ये वो अध्याय है जिस अध्याय में मंगलाचरण नहीं किया गया। मेरा कहना है भाई साहब, ये पूरा अध्याय ही मंगलाचरण है। हम आखिर मंगलाचरण करते क्यों हैं? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु, ग्रंथ को पढ़ने हेतु, पुण्य प्राप्ति हेतु आदि आदि ना। यदि हमें मोक्ष मार्ग रूपी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना है, यथार्थ स्वाध्याय करना है और हमने इस 8वें अधिकार का अध्ययन नहीं किया, तो वास्तविक मंगलाचरण हमने किया ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि अनुयोगों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो कितना भी अध्ययन कर लें, वो अध्ययन कार्यकारी होने वाला नहीं है। इसलिए संपूर्ण 8वां अध्याय ही अपने आप में एक मंगलाचरण है और इस मंगलाचरण पूर्वक ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात हमें जो कुछ भी अध्ययन करना है, जिस भी अनुयोग का अध्ययन करना है, एक बार पहले 8वें अध्याय को पढ़ लेना चाहिए। यदि हमने 8वां अध्याय नहीं पढ़ा तो आपस में विसंवाद खड़े होंगे, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। तीसरा प्रश्न आदरणीय भाई साहब का, उसकी चर्चा मैं इस प्रकार से करने जा रहा था। तीर्थंकर भगवान की जो वाणी खिरती है, वो एक्चुअल में द्वादशांगमयी वाणी होती है। 4 अनुयोगों में वो विभाजित नहीं होती है। अनुयोग शब्द की जो व्याख्या की है तत्वज्ञान आदि पाठमालाओं में, वो जिनवाणी की कथन पद्धति है। तो जिनवाणी क्या है? जिनेंद्र देव की वाणी द्वादशांगमयी। उस द्वादशांगमयी वाणी को कैसे कहा जाए, उपदेश का स्वरूप कैसे कहा जाए, उसका नाम है अनुयोग। इस अनुयोग का सर्वप्रथम विभाजन यदि किसी ने किया है तो आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्नगण श्रावकाचार्य जी में 4 अलग अलग गाथाओं में इसकी परिभाषा के माध्यम से किया है। उसके पहले द्वादशांगमयी जिनवाणी ही चला करती थी, अनुयोग का प्रतिपादन नहीं हुआ करता था। समंत भद्र आचार्य देव की देन है कि अनुयोग का उन्होंने प्रतिपादन किया। और यदि आप पूछेंगे क्यों किया, तो उसका उत्तर ये है, जिस समय आचार्य समंत भद्रदेव हुए, वो न्याय का एक अद्भुत काल था। न्याय के जनक आचार्य समंत भद्रदेव कहलाते हैं और उस काल में वेद और वेदांग चरम पर थे। तो 4 वेद वहां हुआ करते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आचार्य देव ने यहाँ 4 अनुयोगों का स्वरूप रत्नगण श्रावकाचार्य में प्रतिपादित किया। इसके बाद 4 अनुयोगों के नाम आप सबको पता है। थोड़ा उसमें मुझे कुछ और कहना है, वो आप जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं जिस अनुयोग के आधार से क्रम के आधार से चर्चा कर रहा हूं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आपने भी सबने यही सुना होगा, प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, सबने सुना हुआ है। हमें इसमें याद रखना है, ये अनुयोग का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। तो पहले प्रथमानुयोग को लिया, फिर कर्णानुयोग को लिया, फिर चरणानुयोग को लिया और सबसे ऊपर द्रव्यानुयोग को रखा हुआ है। यदि मैं इसको इस प्रकार से कहूँ कि 4 अनुयोगों की जिनवाणी है, एक प्रथमानुयोग है, सबसे नीचे रखेंगे, फिर कर्णानुयोग रखेंगे, फिर द्रव्यानुयोग, फिर पहले प्रथमानुयोग रखेंगे, फिर कर्णानुयोग रखेंगे, फिर चरणानुयोग और सबसे ऊपर द्रव्यानुयोग की जिनवाणी रखेंगे। लेकिन ये जिनवाणी की अभिनय कहलाएगी, क्योंकि यहाँ टोडरमल जी साहब भी लिखते हैं, कर्णानुयोग जो है वो कर्णानुयोग जैसा केवल ज्ञान में जाना गया है, वैसा ही है, वो सबसे ऊपर रखा जाएगा 4 अनुयोगों में। तो प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, ये अपने आप में अनुयोगों का विभाजन है। लेकिन दूसरे अनुसार प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और सबसे ऊपर रहेगा कर्णानुयोग। इसकी मेरे पास लंबी विस्तृत व्याख्या है, अभी मेरा अपना विषय रह जाएगा, इसलिए उस व्याख्या को मैं यहाँ गौण कर रहा हूँ। चलिए हम चर्चा करते हैं। मेरा आज का जो पहला बिंदु टॉपिक है प्रथमानुयोग का
जो अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, हेडिंग है अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, और उसमें प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान। व्याख्यान का विधान का अर्थ हमें यह समझना चाहिए, हम उसका जब भी अध्ययन करें या दूसरों को अध्यापन कराएं तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन अध्यापन करें। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कुछ विसंवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। भैया अब वो पीपीटी खोल दीजिए, देखिएगा आप प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टोडरमल साहब के पैराग्राफ ही हैं। मैं यहाँ से चर्चा कम करते हुए सीधे हर पैराग्राफ को, एक भी पैराग्राफ इसमें अपना बचेगा नहीं और पूरी चर्चा हमारी इसमें हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले आचार्य देव कहते हैं प्रथमानुयोग में मूल कथा ज्यों की त्यों होती है। मूल कथा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मूल कथा के साथ जो अन्य कथाएं होती हैं वो आचार्य देव पर डिपेंड करता है। उसमें नामादिक वो चेंज कर सकते हैं, उसमें कथा का निरूपण चेंज कर सकते हैं। शंकाकार ने प्रश्न किया, यदि आप ऐसा कर देंगे, नामादिक चेंज कर देंगे, उसमें और भी परिवर्तन कर देंगे तो अच्छा, परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए तीर्थंकर देव पंचकल्याणक में आए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। तीर्थंकर के पंचकल्याणक में इंद्रादिक आए तो इंद्रादिक ने भगवान की स्तुति की। तो इंद्रादिक ने भगवान की जो स्तुति की तो एज इट इज जैसा इंद्र ने कहा वैसा ग्रंथों में नहीं मिलेगा, वो हर आचार्य का अपने अपने विवेक बुद्धि के अनुसार मिलेगा। इस प्रकार का परिवर्तन तो हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वैराग्य के काल में जैसी भावनाएं भाई वैसी भावनाएं एज इट इज ग्रंथ में लिखी नहीं मिलेंगी। तो किसी ने प्रश्न किया, अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रों में संभव नहीं है। तो उसको समझाया, भाई अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे। हमारा यहाँ उद्देश्य प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करना नहीं है। अर्थात पाप को धर्म कहना हमारा प्रयोजन नहीं है, धर्म को पाप कहना हमारा प्रयोजन नहीं है। इसलिए हमने इस प्रकार से उसमें कुछ चेंजेस किए, क्योंकि यदि ग्रंथों में यही लिखा जाए कि जब तीर्थंकर को वैराग्य आता है तो इस प्रकार की 12 भावनाएं भाते हैं, तो कोई तीर्थंकर तो बहुत लंबी 12 भावनाएं भाएं और वो सारी भावनाएं अगर लिख दी जाएं तो ग्रंथ कितना विस्तृत हो जाएगा। और कोई 2 मिनट की भावना भाएं और उतनी सी लिख दी जाए तो ग्रंथ बहुत संक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए वो आचार्य अपने अपने विवेक के अनुसार लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, जिसकी मुख्यता होती है उसकी ही चर्चा करते हैं। कई बार कहा, ऐसा उपवास किया कि उस उपवास के फल में स्वर्ग गए, णमोकार मंत्र सुनाया और उसके फल में स्वर्ग गए। तो वहां ये समझना कि णमोकार मंत्र के फल में स्वर्ग नहीं गए, णमोकार मंत्र के साथ जो पुण्य परिणाम और भी हुए उन सब के फल में स्वर्ग गए। किसी एक निमित्त पर आरोपित कर दिया वो एक अलग बात है। और ऐसे ही किसी पाप का फल नरक कहा तो किसी एक पाप का फल नरक निगोद न समझ करके उसके साथ जितने पाप परिणाम हैं उनका फल भी नरक निगोद करना समझना। फिर यहाँ फिर किसी ने प्रश्न किया इसी पॉइंट में, ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? तो वहां समझाया, संक्षेप में कह रहा हूं, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना नारी को। बस ऐसे ही, इसलिए उनको पाप से डराना, पुण्य में लगाना हमारा प्रयोजन था। इसलिए जिसकी मुख्यता थी उसकी चर्चा की। तीसरा पॉइंट है, एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान होना कहना। तो हमने क्या किया, किसी एक नहीं, तीसरा पॉइंट इधर है, इधर देखिएगा आप लोग। निसंकेत आदि एक धर्म होने पर संपूर्ण धर्म के रत्नत्रय की चर्चा कर रहे हैं प्रथमानुयोग में। निसंकित, अब अंजन चोर का हम कहते हैं अंजन चोर, आड़म ताड़म कछु न जाड़म और सेठ बचन पम और कूद गए। तो कूद गए तो सम्यक दर्शन हो गया, तो हमने कह दिया निसंकेत अंग। अरे भाई वो निसंकेत अंग कहाँ से हो गया? उसे पूरी शंका थी तो मर रहा था, तो ऐसे नहीं तो ऐसे मर जाओ। तो उसका नाम निसंकेत अंग नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत उसको भी निसंकेत अंग कह दिया। सम्यक दर्शन 8 अंगों पूर्वक होता है, किसी एक अंग पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो कभी किसी एक अंग की मुख्यता से चर्चा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि एक अंग मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे ही एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। तत्व विचार करें तभी सम्यक ज्ञान होता है। इसी प्रकार से भले आचरण को सम्यक चारित्र कहा। सो भला आचरण सम्यक चारित्र है, तो श्रेणिक को श्रावकोत्तम ग्रंथों में कहा है। उदाहरण मैं इसी का दे रहा हूं। तो श्रावकोत्तम श्रेणिक को कहा गया है और श्रावकोत्तम तो नरक में गए हुए हैं। तो जिस अपेक्षा से कथन किया जाए ग्रंथों में, हमें उसी अपेक्षा से समझना। हम कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़े प्रथमानुयोग का, वहां हम पढ़ते हैं गौतम गणधर से इस प्रकार का प्रश्न किया।
और फिर प्रश्न और उत्तर लिखे हैं, तो कोई वैसे ही प्रश्न और उत्तर वर्तमान युग में जैसे लिखे हैं वैसे किए हों ऐसा नहीं है। आचार्य देव को अपनी बात बतलानी थी तो उसके लिए उन्होंने संवादात्मक कथन किया, ये हमें समझना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है औपचारिक मुनि। बोले मुनि किसे कहते हैं? जो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। लेकिन यहाँ तो छठवां सातवां गुणस्थान नहीं है, पहले गुणस्थान में है, और पहले गुणस्थान में भी यदि दोष लगा रहे हैं तो उन्हें भी उपचार से मुनि संज्ञा दी जाती है, उसे मैंने यहाँ औपचारिक मुनि कहा है। उसके बाद कहा अनुचित कार्य की प्रशंसा करना, अर्थात विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि पद को छोड़ा और अन्य मुनियों की रक्षा की। सो सामान्यतः ग्रंथों में इसे प्रशंसनीय कहा है, लेकिन ऊंचा पद त्याग करके नीचा कार्य करना योग्य नहीं है। ऐसी सिंगोदर राजा की बात आती है, अंगूठी में भगवान को प्रतिमा को विराजमान कर लिया, तो अंगूठी में प्रतिमा को विराजमान कर लिया, अंदर दृढ़ता ये थी मैं किसी और को नमस्कार नहीं करूंगा, इस एंगल से ऐसा किया सो ठीक, लेकिन हम ऐसा छल ग्रहण नहीं करें। इसी प्रकार से लौकिक कार्यों हेतु धर्म साधन नहीं करना, अर्थात वर्तमान युग में अनेक कहानियां मिलेंगी। किसी को पुत्रादिक की प्राप्ति करना थी, किसी को धनादिक की प्राप्ति करना थी, तो उसने चैत्यालय बनवाए, आदि आदि कार्य किए, उपवास आदि कार्य किए। तो इसका अर्थ हमें ये ग्रहण नहीं करना है कि लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए धर्म को अपनाया जाए। लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए धर्म को अपनाएंगे तो पहले ही अध्याय में टोटल साहब कहते हैं उससे पाप ही होगा, पुण्य भी नहीं होगा। इस प्रकार से इस वर्तमान युग में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय का समावेश किया है। नेक्स्ट अगला मेरा टॉपिक है कर्णान योग के व्याख्यान का विधान। कर्णान योग के व्याख्यान के विधान में सर्वप्रथम पंडित जी साहब जो बात लिखते हैं वो बात ये लिखते हैं, जैसा केवल ज्ञान में जाना है वैसा ही निरूपण इस अनुयोग में किया गया है, यथा केवल ज्ञाने तथा कर्णान योगे। कर्णान योग में एक्चुअलिटी है, केवल ज्ञान में जो जाना गया है वही निरूपित किया गया है। फिर अगले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, तथापि संक्षिप्त वर्णन है गुणस्थान, मारण स्थान, त्रिलोक आदि का। अभी देखना जरा आप प्रवीण जी भाई साहब, गुणस्थान कितने होते हैं? जब आप ये प्रश्न करेंगे तो लोग कहेंगे 14 होते हैं, यहां तो कह रहे हैं गुणस्थान अनंत होते हैं। कर्मों के 148 भेद किए, वहां कह रहे हैं कर्म भी अनंत होते हैं। मारण स्थान के 14 भेद किए, कह रहे अनंत होती हैं मारणाएं। तो फिर ऐसा भेद क्यों किया? एक तरफ तो आप कह रहे हो जैसा केवल ज्ञान में जान रहे हैं वैसा ही वर्णन कर रहे हैं, वहां अनंत जान रहे हैं, यहाँ 14 बतला रहे हैं। भाई साहब गड़बड़ नहीं है बात? आचार्य जी ने गलत किया ना? ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि छदमस्त की बुद्धि के अनुसार यहाँ लेखन कार्य किया गया है। छदमस्त अनंत को नहीं जान सकता है, तो उन अनंत को कैटेगराइज करते हुए छदमस्त को समझने के लिए गुणस्थान, मारण स्थान आदि का 14 के रूप में विभाजन किया हुआ है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य होता है अखंड, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उसमें भेद नहीं है, लेकिन पुनः छदमस्त को समझाने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद किया गया है। इसके बाद व्यवहार नय की प्रधानता से वर्णन किया गया है। किसमें? कर्णान योग में। कर्णान योग में व्यवहार नय की प्रधानता से वर्णन किया गया है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि केवल ज्ञानी जो लोकालोक को जान रहे हैं वो किस नय से जान रहे हैं? बोले व्यवहार नय से जान रहे हैं। तो व्यवहार नय से लोकालोक को जान रहे हैं, तो जो लोकालोक का वर्णन किया गया है वो व्यवहार नय की प्रधानता वाला ही वर्णन माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, अनुमान आदि गोचर कथन है। बोले केवल ज्ञान में जो केवली भगवान प्रत्यक्ष जान रहे हैं, न्याय में हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं सूक्ष्म, अंतरित आदि की बात करते हैं, तो हम न्याय की अपेक्षा बात करें तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष में सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो कुछ हम उस प्रत्यक्ष को अनुभव नहीं कर सकते हो उन्हें हमें 6 नंबर पॉइंट शेष को आज्ञा से प्रमाण मानना। तो हमें यह समझाया जा रहा है केवल ज्ञानी पूर्ण यथार्थ रूप से जान रहे हैं, लेकिन उसमें हम जितना जान सकते हो उसको वैसा जाने, और जहां नहीं जान सकते हो, आलू में अनंत जीव होते हैं, हमने और आपने किसी ने नहीं देखे, लेकिन नहीं देखे उसके बाद भी आज्ञा से प्रमाण मानना और उसको स्वीकार नहीं करना, उसको भी छोड़ना। ये कर्णान योग भी चरणान योग के लिए हेल्पफुल है। नहीं तो अनंत निगोदिया जीव कहे ना तो स्वीकार नहीं करेंगे तो चरणान योग का पालन भी कैसे होगा। नेक्स्ट कसाई की अपेक्षा कथन। कसाई की अपेक्षा कथन किया, इसका मतलब ये है किसी जीव के वर्तमान में बहुत कसाई का उदय दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर शक्ति की अपेक्षा मंदता है तो उसे मंद कसाई कहा। और किसी के वर्तमान में कसाई उदय में नहीं दिखाई दे रही है, व्यक्त रूप में दिखाई नहीं दे रही है, अंतरंग में कसाई बहुत अधिक है, तो उसे तीव्र कसाई कहा। इस प्रकार का कथन यहाँ अपनाया हुआ है।
मन वचन काय की चेष्टा। किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे तो अभी कर्माकर्षण शक्ति बहुत कही है, किसी की चेष्टा बहुत है, कर्माकर्षण शक्ति अल्प है। इस प्रकार के कथन भी करणान योग में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, समय पूरा हो गया है, तो इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है, हमारे जो विचार हैं वो द्रव्यान योग के अनुसार होना चाहिए और हमारा जो आचरण है वो चरणान योग के अनुसार होना चाहिए। जब विचार द्रव्यान योग के अनुसार और आचार चरणान योग के अनुसार होगा तो हमें रत्नत्रय प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा, हम सबको भी रत्नत्रय प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।